अक्षता, मैंने मूवी टिकट्स बुक करवा। तुम बहुत टाइम से कह रही थी ना कि हम मूवी देखने नहीं जाते, तो आज डिनर के बाद मूवी पे चल। मोहित, मैं नहीं चल पाऊंगी, तुम प्लीज अकेले चले जाओ। है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम तो जानते हो ना, कुछ दिनों में हमारे डांस ग्रुप का परफॉर्मेंस है, सो उसके रिहर्सल चल रहे हैं। आई नीड टू बी देयर। अरे मगर आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, कम से कम आज तो ऑफ ले सकती हो। अरे बर्थडे तो हर साल आता है ना, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मुझे मेरा बेस्ट देना है। सॉरी, मुझे जाना होगा। बाय। अक्षिता, अक्षिता सुनो तो, हद हो गई यार। जिसका बर्थडे है कम से कम बर्थडे वाले दिन तो ऑफ दे सकते थे। लगता है वापस आ गए। मिसेस भाटी, आप यहाँ डायरेक्ट बेडरूम में? वो मुझे दरवाजा खुला दिखा तो मैं सीधा अंदर आ गई। बताओ, हस्बैंड ने बर्थडे पार्टी के लिए कितना कुछ किया और बीवी है कि मेरे लिए इतना कुछ कोई करे तो मैं उसके लिए सब कुछ कर दूं, सब कुछ। मिसेस भाटी, आपको कुछ काम था क्या? काम तो बहुत थे, पर मैंने देखा कि अक्षिता आपको अकेला छोड़ के चली गई तो मैं सारे काम छोड़कर आपके पास आ गई। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक्चुअली डांस रिहर्सल है। रिहर्सल तो है, वो भी अपने एक्स के साथ। मिसेस भाटी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें नहीं पता, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड नमन के साथ परफॉर्म करने वाली है। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी है। देखिए, नमन अपनी हायर स्टडीज के लिए यूएस में है। कितने बोले हो तुम? तुम्हें नहीं पता, नमन तो महीनों पहले आ चुका है। अक्षिता ने मुझे ये तो नहीं बताया। ऐसी बातें कौन बताता है? बेवफाई भी छुपन छुपाई की तरह होती है, कोई धप्पा नहीं लगने देना चाहता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो स्टार लाइट लॉन्ज में जाकर देख लो। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। Let's go. बचपन का प्यार है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. इसे कहते हैं केमिस्ट्री, तो जिसमें एक जान लग रहा है। काश उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता। किस्मत ने हमें जुदा किया और तकदीर हमें एक और मौका दे रही। क्या कहती हो, एक नई शुरुआत की जाए फिर से? अक्षिता, हाँ बोल दो। अरे बोलो ना हाँ। तो ये है तुम्हारे दिल में कि तुम मेरे साथ नहीं, नमन के साथ रहना चाहती हो? हाँ अक्षिता, हाँ बोल दो। अगर तुम खुद के पति को छोड़ के अपना बर्थडे किसी और के साथ मना सकती हो तो जिंदगी भी बिता सकती हो। क्यों गाइस, बहुत अच्छी लग रही है ना इनकी जोड़ी? मोहित, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। पागल है ये लोग, बस मुझे छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। मजाक? एक शादीशुदा औरत को किसी और का हो जाने के लिए बोल देना, ये मजाक नहीं, बेहुदगी है। और दुख की बात तो ये है अक्षिता कि मेरी खुद की बीवी को ये बेहुदगी मजाक लग रही। कुछ भी बोले जा रहे हो ना, प्लीज फालतू का सीन क्रिएट मत करो। कम ऑन ब्रो, हम सारे बस अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में ये सब चलता है। अक्षिता, मैं जो तुम्हारे बर्थडे पे पार्टी दे रहा हूँ, प्लीज अपने पति को भी इनवाइट कर लेना। खाम का कुछ गलत ही समझेगा। मोहित नहीं आएगा। वैसे तुम्हें तो मूवी देखने जाना था ना, जाओ ना, लेट हो रहे होंगे। हमदर्द होने का वादा किया था ना तुमने, आज खुद ही दर्द देके जा रही हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं, सच तो ये है अक्षिता कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। मोहित, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। ये ले, तेरे लिए रीजनल एरोनॉटिक डिवीजन से तेरे लिए एक और कुरियर आया है। डियर मोहित कपूर, आपने दूर रहकर भी अपनी एक्सपर्टीज से इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अपने सेकंड स्टेज पे आ चुका है। हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत यहाँ बेस पर है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ आके इस प्रोजेक्ट को लीड करें। अगर आपको हमारा ऑफर मंजूर है तो 5 दिन बाद बेस पे रिपोर्ट करें। फिर से बुला रहे क्या? हाँ। तो क्या सोचा है, जाओगे या हर बार की तरह मना कर दोगे? हर बार जिसके लिए लेटर रिजेक्ट कर रहा था, शायद उसने मुझे अपने दिल से रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं, जमाना बदल गया। इश्क में प्यार काफी नहीं, आजकल दिल लगी दिल से नहीं,
हैसियत से की जाती। तेरे पास पेन है? ये मेरे लिए पोस्ट कर देगा? श्योर। 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जो तू उनके लेटर का जवाब दे रहा है। बाय द वे, गुड डिसीजन। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अक्षिता, मैंने सोचा नहीं था कि सच्चे प्यार की इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है, तो वही से। यार मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई हूँ। दरवाजे के पीछे कील निकली हुई है, उसको ठीक कर दो ना। ये देखो क्या हो गया है। प्लीज इसे सिल के दे दो, मुझे अभी पहननी है। जान देखो ना, एक बच्चे ने अनार बॉम्ब से मेरा फेवरेट स्वेटर जला दिया। ये कितने सालों से मेरे पास था। अरे चिंता मत करो, आने वाले सालों तक ये और रहेगा। मैं इसे कल तक सिल के बिल्कुल नए जैसा बना दूंगा। हाँ सच्ची? अच्छी। ब्रांड न्यू स्वेटर। वाओ, ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। क्या बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा इंजीनियर हस्बैंड सिलाई भी जानता है। सिलाई जानता है? अरे मेरे घर वाले तो मुझे मास्टर जी कहते हैं। क्या बात है जी। और क्या क्या आता है जनाब आपको? हर वो चीज जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाती। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? खुद सिल लो, मैं बिजी। क्या कहा तुमने? यार मोहित, तुम अभी भी कल की बात को लेकर नाराज हो? क्यों नहीं होना चाहिए? यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, ओके? ओह, आई थिंक यू आर राइट। मेरी खुद की बीवी अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने एक्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, और मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होनी चाहिए। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, है ना? लुक, मुझे उस पार्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और नमन का ग्रुप में होना मेरे हाथ में नहीं है। वो यूएस से आया, उसने ऑडिशन दिया, उसका सिलेक्शन हुआ, और वो ग्रुप में इसकी वजह से मैं अपनी ग्रुप नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। तुम्हारी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, और जो रिश्ता खराब हो रहा है उसका क्या? यार मोहित, वो एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात? अगर कल मैं वहां नहीं आता तो तुम उसे किस करने वाली थी, और तुम इसे नॉर्मल सी बात बोल रही हो? मैं कोई किस विस नहीं करने वाली थी, वो डांस की कोरियोग्राफी थी। और तुम्हें कोरियोग्राफी से प्रॉब्लम है ना? मुझे कोरियोग्राफी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्षिता मोहित, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती नहीं है ना, तो बस फिर सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अक्षिता मोहित, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, बोलते कुछ हो और मीन कुछ और करते हो। सीरियसली, तुम भी तो मुझसे कहा करती थी ना दैट यू लव मी, पर शायद मीन कभी नहीं करती थी। देखो यार, मुझे ना अब तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? मोहित, मैंने कहा मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। फोटो? फोटो क्यों? मोहित, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारी बातों का क्या मतलब था? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाय, मुझे फोटो क्लिक करवानी है। कांग्रेचुलेशन। आप लोग को हमारे स्कीम के बारे में नहीं पता। एक्चुअली हम लोग अपने सबसे पहले कस्टमर को फ्री में प्रिंट्स निकाल के दे रहे हैं, और आज के पहले कस्टमर आप, तो आप दोनों की एक कपल पिक हो जाए। क्यों नहीं? मुझे हमारी पहली फोटो तो याद नहीं, लेकिन ये आखिरी फोटो हमेशा याद रहेगी। अब नहीं, प्लीज आप इनकी फोटो क्लिक कर दीजिए। वैसे मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती हैं, और मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ। अरे डोंट वरी मैम, मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। नो थैंक यू, आप बस इनकी फोटो क्लिक कर दीजिए। अरे अक्षिता बेटा, सही टाइम पे आई हो। तुम्हारा ही फोटो डेवलप कर रहा था। देखो तुम्हारी और नमन की फोटो कितनी अच्छी आई है। वो स्टेज की फोटोज हैं, वो मैंने प्रिंट नहीं करवाया था, शायद उसको अच्छी लगी थी तो उसको चाहिए होगा। कहीं तुम इन बातों को लेके गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा। चलो ठीक है, जिस काम के लिए आए पहले वो कर लेते हैं। फोटो क्लिक करवा लो। कुमार अंकल, कल की फोटो प्रिंट हुई या नहीं? हाँ हाँ,
अरे अक्षिता, तुम तो मुझसे पहले पहुंच गई। मोहित भी यही है। अंकल। अरे वाह अक्षिता, तुम्हें तो मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। कितनी अच्छी फोटोज आई है, देखो। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुमार अंकल की फोटोग्राफी अच्छी है शायद, इसलिए। वो तो है। कुमार अंकल, ये तो बस 2 ही फोटोज है, बाकी कहाँ है? हाँ बाकी है ना, टोटल 20 फोटो है, पार्क और स्टूडियो के मिला के। दिखाइए ना। ये देखो। वो अक्षिता, तुम तो कह रही थी कि तुम फोटोज क्लिक करवाते समय कॉन्शियस हो जाती हो, लेकिन इन फोटोज को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। वैसे इन फोटोज को देखकर याद आया मुझे कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है अक्षिता। जैसे फोटोज को देख के क्यों याद आया? क्योंकि तुमने मुझे तो देखकर स्माइल करना छोड़ ही दिया है, और तुम तो कह रही थी सिर्फ बैक स्टेज पे फोटोज खिंचवाई है, लेकिन ये क्या है अक्षिता? एक्चुअली हम लोग बैक स्टेज ही फोटो क्लिक करवा रहे थे, लेकिन कुमार अंकल ने कहा कि उनका नया स्टूडियो खुला है, तो कुछ स्कीम वगैरह था, फ्री में फोटोज क्लिक करनी थी, तो बस वो फ्री के चक्कर में हम चले गए थे फोटो खिंचवाने। कुमार अंकल, वो फ्री वाला स्कीम हमारे लिए भी वैलिड है क्या? हाँ हाँ है ना। अब पहले आप इनकी फोटो क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद हम दोनों की फोटो क्लिक करवा लेंगे। क्यों मोहित? इट्स ओके अक्षिता, रहने दो। यार क्या नहीं, वो फ्री में क्लिक करके दे रहे हैं, और फ्री की चीज कौन मना करता है? अक्षिता, मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये तरस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, और मुझे तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवानी है। कम ऑन यार मोहित, जस्ट स्टॉप इट नाउ। तुम हर एक चीज के लिए मुझे गिल्टी महसूस करवा रहे हो। मैं कुछ फील नहीं करवा रहा हूँ अक्षिता, तुम खुद फील कर रही हो, और तुम्हें ही पता होगा कि क्यों कर रही हो। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ भी तो फोटो क्लिक करवा रही हूँ ना। अरे बहुत बड़ा एहसान है आपका, लेकिन मुझे यह एहसान नहीं चाहिए। बस यही हरकत मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है, हर एक छोटी छोटी बातों पे बस यही हरकत मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है, हर एक छोटी छोटी बातों पे जेलस फील करते हो और मुझे टॉन्ट मारते रहते हो। देखो, तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द सब दूर हो जाएंगी। खुश? अक्षिता, हमें वो नए स्टेप्स अच्छे से रिहर्स करने होंगे। शो को कुछ ही देना है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम फ्री हो तो स्टूडियो चले रिहर्स करने, या शायद तुम्हारा अभी मोहित के साथ होना ज्यादा जरूरी है। हम फिर कभी कर लेंगे। आई नो, हम शो के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। मैं घर जाके चेंज करके आती हूँ। सुन लिया ना तुमने, रिहर्सल्स है हमारे। वैसे भी तुम्हारे नखरे और टॉन्ट में और नहीं झेल सकती, एंड आई होप शाम तक तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए और तुम ये बच्चों जैसा रिएक्ट करना बंद कर दो। सर, अभी भी खिंचवानी है? हाँ, पासपोर्ट फोटो चाहिए, रीअसाइनमेंट पेपर्स पे लगानी है। मॉर्निंग सर। अरे मोहित, आओ आओ, बैठो। तुम यहाँ अपने रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कराने आए हो ना? राइट सर। मुझे जैसे ही डीआरडीओ से कॉल आया था, मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स रेडी कर दिए थे। आई नो, डीआरडीओ अपने सारे काम बहुत खुफिया तरीके से करती है। तुमने भी इतने साल अपनी पहचान छुपा के रखी, किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये लो। थैंक यू सर। कम ऑन मोहित, मुझसे थोड़ी ना कुछ छुपा है, लेकिन मुझे पहले दिन से पता था प्राइम टेक इंडस्ट्रीज की जिस पोजीशन पर तुम काम कर रहे थे उसके लिए ओवर क्वालिफाइड थे। ये कंपनी तो कब की बंद हो जाती अगर तुम यहाँ आकर हमारे टैग को अपग्रेड नहीं करते। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे सर प्लीज थैंक यू मत बोलिए, मैं यहाँ सिर्फ इसके लिए नहीं रुका था सर। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम यहाँ अक्षता के लिए रुके थे। वाकई अक्षता बहुत लकी है जो तुम उसकी लाइफ में हो। आज के जमाने में इतनी हाई पेइंग जॉब किसी के लिए कौन छोड़ता है। तुमने डीआरडीओ के इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट करके इतने साल यहाँ काम किया ताकि अपनी वाइफ के साथ रह सको। अच्छा है, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सच्चा प्यार वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। जनरल प्लीज आप जिद मत कीजिए, मेरे लिए पहले भी आपको ना बोलना आसान नहीं था। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ मोहित, बल्कि मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और हमें इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी बहुत जरूरत है। सर देखिए, इंजीनियर्स तो आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे दूसरी अक्षिता नहीं मिलेगी सर। आई एम सॉरी सर, लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ जाके भी
इस प्रोजेक्ट की हर जिम्मेदारी संभाल लूं। प्लीज इट्स ओके मोहित, आई अप्रूव्ड। थैंक यू सर। ये तुम्हारा स्पाउसल ट्रांसफर फॉर्म है। अक्षता को भी अपने साथ लेके जाओगे ना? नहीं सर, दरअसल मैं अकेले जा रहा हूँ सर। अकेले? समझ गया। नई जॉब है, नई जगह है, पहले खुद सेटल होगे, उसके बाद उसको लेके जाओगे। आपने सही कहा था सर। वैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। मेरी किस्मत में भी नहीं है। ये तुम्हारा मैरिज रजिस्टर फॉर्म है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से तुम अप्लाई नहीं कर पाए थे, और उसके बाद फिर तुमने कभी अप्लाई भी नहीं किया। सर प्लीज सर, थोड़ा और पास में आइए। अरे आप शर्मा क्यों रहे सर, दुल्हन की तरह? आग 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 लगी, फैक्ट्री में आग लगी, भागो। अक्षता चलो। आ जाओ ना। यार अक्षता, हमने सोचा था कि मैरिज डायरेक्टली रजिस्टर करवा लेंगे, रस्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आग की वजह से ये भी रह गया यार। यार क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों ने ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है और लोगों को भी बता दिया है। जैसे ही टाइम मिलता है जाके रजिस्टर करवा लेंगे। लेकिन अब मुझे जाना होगा, हमारा डांस ग्रुप एक नया रूटीन तैयार कर रहा है, सो बहुत सारा काम है। ओके बाय। अक्षता, हमारी मैरिज से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस है क्या? मोहित, क्या हुआ? रखो। नहीं सर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। एक सेकेंड। हाँ शर्मा जी बताइए। अरे मोहित, मैं तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गया। हमने तुम्हारे लिए एक फेयरवेल सेलिब्रेशन रखा है। अक्षता भी उसमें परफॉर्म कर रही है, तुम्हें आना होगा, मना मत करना। जी सर, मैं जरूर आऊँ। You okay? मेरे पैर, बैठो बैठो इस पे बैठो। लगता है पैर में मोच आ गया है। दिखाओ, मैं देखता। नमन, मेरे भी पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे भी पैर का मसाज कर दो। तू अक्षता थोड़ी है, नमन के अंदर की फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ अक्षता के लिए जागती है। बचपन का प्यार जो है मैं भूल ही गई थी। अभी कैसा लग रहा है? पहले से आराम है। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जरा ये रीअसाइनमेंट के पेपर्स लेने आया था। सॉरी गाइस, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। मोहित को सच सच बताओ, तुम यहाँ पे मेरी जासूसी करने आए थे ना? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मोहित, मुझे हस्बैंड वाइफ के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तुमने बहुत घटिया हरकत की। अगर इस रिश्ते में भरोसा नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब? सीरियसली, किसी छोटी सोच इस आदमी की। बेचारी अक्षता, अगर नमन यूएस नहीं गया होता ना, तो आज इस छोटी सोच वाले आदमी से इसकी शादी नहीं हुई होती। वही तो, कपड़े तो देखो इसके, हमेशा ग्रीस धूल मिट्टी से सना हुआ रहता है। कहाँ हमारी अक्षता और हमेशा ग्रीस धूल मिट्टी से सना हुआ रहता है। कहाँ हमारी अक्षता और कहाँ ही दो कौड़े का इंसान। नमन को देखो, कितना क्लासी बंदा है। अक्षता, तुम भी ऐसा ही सोचती हो क्या? तुम्हारी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया है। ओके गाइस, जब हमारी एंट्री होगी तो मैं इधर खड़ी रहूंगी। तुम क्या करोगी आके? मतलब ऐसा ये अच्छा ये सब छोड़, वैसे ये बता, ये फेयरवेल की पार्टी किसके लिए? यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। नमन के लिए तो नहीं होगा। मैंने सुना है वो इस कंपनी में बस कुछ दिनों के लिए था, और वैसे भी वो यूएस से पढ़ के आया है। पता नहीं कहाँ से उसको ऑफर आ रहा है। ओह, आज तो तेरा पति नहाया धोया लग रहा है। ये भाड़े का सूट तूने दिलाया? शायद कल की बात बेचारे के दिल पर लग गई, इसलिए तो ये सूट बूट पहनकर अक्षता के काबिल बनने की कोशिश कर। शट अप गाइस, यार मजाक की भी कोई एक हद होती है।
मोहित, ये सूट यार कैसा है तुम्हारा? इसे अभी भी मेरी ही फिक्र है। बेटर है अभी। वैसे तुम कहते थे ना कि मेरे डांस के कॉस्ट्यूम बहुत छोटे रहते हैं। ये देखो, ये ठीक है ना? हाँ, तुम्हें ठीक लगे तो ठीक। तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। मोहित, तुम आ गए। चलो यार, आज की ये फेयरवेल पार्टी तुम्हारे लिए है। गेस्ट ऑफ ऑनर की कुर्सी तुम्हारा वेट कर रही है। अरे वाह, आज तो काफी ऑडियंस आई है यार। अक्षय सर, कॉस्ट्यूम कैसी लग रही है? हाँ, अच्छा है। एवरीवन, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो। अक्षिता और नमन ने डांस परफॉर्मेंस रेडी की है, तो चलो देखते हैं। चले। मोहित, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन तुम देखना, इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए होगा। डोंट वरी, क्योंकि आज के बाद तुम्हें कभी इस तरह का ख्याल नहीं आएगा कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया। देखा अक्षिता, मैं कह रहा था ना मोहित कितना समझदार है। तुम खामखा टेंशन ले रही थी। चलो अब डांस करने चलते हैं। सब हमारा वेट कर रहे होंगे परफॉर्मेंस को। मेरी सास तो नहीं है, लेकिन तुम सास से कम भी नहीं हो। हर बात पे टॉन्ट मारते रहते हो। तुम्हें ताने मारने आते हैं तो मुझे भी तुम्हें जलाना आता है। डांस तो होता रहेगा, लेकिन अब मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करना है। आज का ये फेयरवेल सेलिब्रेशन एक ऐसे आदमी के लिए है जिसने खामोशी से इतना बेहतरीन काम किया कि आज हमारी कंपनी का हल्ला पूरे शहर में मचा हुआ है। जहां बाकी की टेक कंपनीज लॉस में हैं, वहीं हम पिछले 5 सालों से प्रॉफिट में हैं। जिस आदमी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लीड करने का ऑफर आया हुआ है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोहित कपूर के लिए। मोहित, हम सब की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अक्षिता, की परफॉर्मेंस बाकी है? मोहित, तुम्हें तो डीआरडी से ऑफर आया है। मैं तो हमेशा से कहता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये टेक्नीशियन का टैग तुम पर सूट नहीं करता। भाई अब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, हमें भूल मत जाना। तुम्हारी सक्सेस के नाम पे एक जाम हो जाए। नहीं यार, अल्कोहल मेरी बॉडी को सूट नहीं कर। मैं सॉफ्ट ड्रिंक से काम चला लूंगा। पिछले 5 सालों में तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच यार। चीयर्स गाइस। कम ऑन मोहित, आ जाओ। मोहित, मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती हूँ या नहीं? ये सब क्या है? तुमने ट्रांसफर ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। अक्षिता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं रीअसाइनमेंट के पेपर्स लेने आया हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और रात को घर भी नहीं वापस आई। तो फिर मैं कैसे बताता? यार, हमारे रिहर्सल्स लेट तक चल रहे थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए स्टूडियो में रुक गई। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने जरूरी नहीं समझा कि अपनी वाइफ से डिस्कस कर लूं? डिस्कस? तुम्हें पता है, मैं जब भी तुमसे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ वो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी बातों से परेशान करता हूँ, तो मैंने इस बार नहीं किया। लेकिन मैं जब भी कुछ करता हूँ तो तुम्हें तो गलत ही लगता है ना, और इस बार मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। लेकिन इस सबसे क्या होता है? तुम्हें तो मैं हर चीज में गलत ही लगता हूँ ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यार, शहर छोड़ के जाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। और डायरेक्टर सर कह रहे थे कि हम कल जा रहे हैं। मैंने तो बैग्स भी पैक नहीं किए। फिर कैसे उठ के चली जाओ बताओ? इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ। मोहित, तो बड़े छुपारुस्त तुम निकले यार। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। इसमें नया क्या है? तुम्हारी जिंदगी में मेरा होना ना होना एक बराबर है। कुछ नहीं।
यार मोहित, तुम तो डीआरडीओ का प्रोजेक्ट लीड करने वाले हो यार। हमारा यार, हम में से किसी को बताया ही नहीं। चलो इस बात पे एक जाम हो जाए। लो। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करता। देखा अक्षिता, तुम्हारे साथ साथ ये मेरे साथ भी नाराज हो गए। कम से कम झूठ तो ढंग का बोलो यार। अभी मैंने तुम्हें वहां पर पीते हुए देखा है। हमारे साथ कोई दुश्मनी है क्या? पी लो। मोहित, ये क्या हरकत है? नमन तुम्हारे सक्सेस के लिए इतना खुश है, तुम्हारे नाम पे टोस्ट कर रहा है। ये बच्चों जैसा बिहेव मत करो। अक्षिता, मुझे अल्कोहल इंटॉलरेंस है। मैं वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। कम ऑन यार, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला, तुमने कभी नहीं बताया। और छोड़ो, ये बोलो ना कि तुम्हें नमन से प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तुम कहीं इसीलिए तो नहीं मना कर रहे क्योंकि तुम्हें बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया? कहीं तुम हमें छोटा तो नहीं समझने लग गए? नमन, आई ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आज तो मेरे साथ तुम्हें पीनी ही पड़ेगी दोस्त। पियो। पी लो ना, क्या ड्रामा कर रहे हो? नमन प्लीज बस करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अक्षिता, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर चाहे आज जो मर्जी हो जाए, मोहित की खुशी में मैं जी भर के पीऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक मोहित मेरे साथ नहीं पिएगा। मोहित, पी लो ना, एक सिप ले लो। तो ठीक है फिर, लाओ। Cheers। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद ही देख लेना, शराब पी के मेरा क्या हाल होता है। तुम्हें मेरी फिक्र ना होना तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता था, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और की परवाह है, ये कैसे बर्दाश्त करूं? मोहित, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। नमन प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। कोर्स, लेकिन जब एक दोस्त साथ होता है तो अंधेरा काटने को नहीं दौड़ता। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चाहे तो मेरे साथ विन कर लेना, साथ रहेंगे, मजे करेंगे। तो अब बात यहाँ तक आ गई है, ये खुलेआम अपने प्यार की नुमाइश कर रहा है। मोहित, ये नशे में है, प्लीज इसकी बातों को सीरियस मत लेना, कुछ भी बोलता है। क्या हो गया? ये सब नॉर्मल है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मोहित, कहाँ जा रहे हो? ये बस नशे में कुछ भी बोल रहा है यार। रिहर्सल के अलावा कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते, प्लीज। कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो बहुत है मुझे तुम पर, इसलिए मैं जानता हूँ जो ये बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ओके अक्षिता, तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई है। मोहित, इसकी हालत मुझे खराब लग रही है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जाओ। तुम प्लीज यहीं रुकना, मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर घर चलेंगे, ठीक है? आती हूँ मैं, चलो चलो। मोहित, क्या हुआ तुम्हें? कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। मोहित, सर आप अरे अरे लेटर हो। जब तुम्हें अल्कोहल सूट नहीं करती तो पी क्यों? सर, मैं अपनी फेयरवेल पे किसी को नाराज नहीं करना चाहता था सर। मैं ठीक हूँ सर, बहुत देर हो गई, आपको घर चले जाना चाहिए सर। पक्का? मैं रात भर रुक सकता हूँ? नहीं नहीं सर, आप क्यों मेरी वजह से खामखा परेशान हो? प्लीज जाइए सर, प्लीज। ठीक है, तुम आराम करो। अक्षिता कहाँ है? उसे तो इस समय यहाँ पर होना चाहिए था, तुम्हारे पास। सर, होगा उसे कोई जरूरी काम शायद। भाई, तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है, प्यार में भी बंदिश होनी चाहिए। नहीं सर, एक प्यार में ही तो बंदिशें नहीं होनी चाहिए सर। प्यार की चिड़ियों को आजाद छोड़ देना चाहिए। अगर प्यार सच्चा है तो चिड़िया आपको साथ में लेके उड़ेगी, और झूठा है तो आपके बिना। ठीक है, तुम आराम करो। सर। अक्षिता,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो नमन ने कल रात ज्यादा पी ली थी तो उसको लेके आई थी यहाँ पे। कमाल करती हो, अपने पति को छोड़कर किसी और का ख्याल रख रही हो। सर मैं समझी नहीं। वहां जाओ, समझ जाओगी। मोहित, ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कुछ नहीं है अक्षिता, थोड़ी मिसजजमेंट हो गई थी तो गलत जगह गिर गया। गिर गए? कहाँ? यार संभल के चलना चाहिए था ना तुम्हें, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अक्षिता मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आई एम फाइन। जाओ और जाके नमन का ख्याल रखो। मोहित ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं उसे छोड़ के तुम्हारे ही पास आने वाली थी। वैसे भी तुम्हें अभी मेरी जरूरत है तो तुम्हारे पास ही रुकूंगी ना। अक्षिता! मोहित वो मुझे। जाओ अक्षिता, जाओ, उसे शायद तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। नमन क्या हो गया? अक्षिता, अक्षिता तुम कहाँ छोड़ के चली गई थी? अक्षिता प्लीज यहाँ पे रहो मेरे साथ प्लीज। हाँ मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़े मत। नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा सो जाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है अक्षिता, प्लीज यहीं पे रहो। हाँ नहीं हूँ, यही हूँ, यही। ठीक हो? अक्षिता प्लीज यही रहना। अक्षिता आराम से। ये आदमी कितना नाटक कर रहा है। थोड़ी सी शराब क्या ज्यादा हो गई है? ऐसा कर रहा है जैसे मर ही जाएगा। और बेचारी को देखो, इसे अल्कोहल इंटॉलरेंस है, फिर भी बेचारे को यहाँ देखने वाला कोई नहीं। मोहित तुम ठीक हो ना? सॉरी यार वो कल। It's okay, I'm fine. थैंक गॉड। वो नमन की हालत ना बहुत खराब थी, उसे ऐसे छोड़ के भी नहीं आ सकती थी। I know it. It's fine. मुझे पता था तुम मुझे समझोगे। वैसे पूरी रात सोई नहीं हूँ मैं। जैसे उसकी हालत ठीक हुई मैं सीधे तुम्हारे पास आ गई। Thanks. मोहित तुम जेलस हो रहे हो? ऐसे मैं तुम्हें प्यार से बेबी कहती हूँ लेकिन वाकई में बेबी हूँ, मेरा जेलस बेबी। अभी हम हस्बैंड वाइफ है ना, अब तो जेलस करना बंद कर दो। वाइफ? आप इनकी वाइफ हो? कमाल करती है मैम आप भी। आपके हस्बैंड कल रात कितनी तकलीफ में थे, अल्कोहल रिएक्शन की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी, और आप है कि किसी और आदमी का ख्याल रख रही थी। ये मेडिसिन ले आनी है। मोहित तुम्हें सच में अल्कोहल से एलर्जी है? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? मैंने बताना जरूरी नहीं समझा या तुमने सुनना जरूरी नहीं समझा? मोहित हम लोग हमारे शो की सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तुम चलोगे? नहीं तुम जाओ, एक्चुअली वो मुझे दारू से एलर्जी है ना तो। यार ये कैसा बहाना है? नहीं जाना है तो सीधा सीधा मना कर दो ना। वैसे भी आजकल तुम्हें पूरे दिन घर पे पड़े रहने की आदत हो गई है। एनीवेज आई एम सो सॉरी। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी हालत इतनी सीरियस है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती, सच्ची। चाहो तो अभी भी जाके नमन का ख्याल रख सकती। अरे वो अभी बिल्कुल ठीक है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो ना, आज कंपनी में क्राफ्ट्स कंपटीशन है, चलो ना हम दोनों साथ में ही चलते हैं ना। क्राफ्ट्स कंपटीशन? हाँ, और तुम इन सब चीजों में माहिर हो, मुझे पता है। तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लोगे तो तुम ही जीतोगे। तुम्हारी हाथों की बनी हुई चीजों की बात ही कुछ और है। कमाल है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे हाथ की बनी चीजें पसंद नहीं। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चल अब अपना सीक्रेट बता, तो हर बर्थडे पे एक साल छोटी कैसे हो जाती है? शराब। वैसे ये नेचुरल ब्यूटी है। चल अब गिफ्ट की बारी है। ये स्कार्फ मेरी तरफ से मेरे डैड पेरिस से लेकर आए थे। तुझे ये सब चीजें अच्छी लगती है ना? यस। ओह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओह शिट। और ये गिफ्ट है नमन की तरफ से, यूएसए भिजवाया उसने। चलिए देख क्या है इसमें। माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी, है ना? सो स्वीट ऑफ हिम। आई लाइक इट। अच्छा मोहित, तुम क्या लाए हो अक्षिता के लिए? डोंट टेल मी खाली आता है। मेरी वाइफ का बर्थडे है, खाली हाथ थोड़ी ना आता। हैप्पी बर्थडे बेबी। ये मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से बनाया है। नमन ने यूएस से गोल्ड की रिंग भिजवाई है और तुम ये लाए हो लकड़ी का टुकड़ा। मैंने ना जिंदगी में लाख कंजूस देखे मोहित, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं। अक्षता की छोटी बच्ची है जो तुम ये सब लेकर आए हो उसके लिए। एनीवेज छोड़ो। अच्छा सुन, मैं आती हूँ। मुझे देखना भी नहीं है गिफ्ट्स। मोहित, क्या था वो? हाँ, सच में तुम मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए हो? सच सच बताओ, तुम जानबूझ के कहीं मुझे एम्बैरस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? ऐसे क्यों बोल रही हो अक्षिता? मैंने इसके अंदर बहुत स्पेशल। हाँ हाँ, बहुत स्पेशल है ये। हाथ से बनाई हुई चीजें ना बचपन में अच्छी लगा करती थी। अब हम बड़े हो चुके हैं यार, कुछ अच्छा लेके आ सकते थे ना तुम मेरे लिए। और प्लीज आज के बाद मुझे कुछ ऐसा कबाड़ा गिफ्ट मत करना। पता नहीं क्या देख के मैंने तुमसे शादी की थी। और हाँ, ये लो तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। मैंने तुम्हें अंधा प्यार किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि शायद मैं वाकई में अंधा था। मैंने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दिया और तुमने एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या हुआ? अब कुछ बोलोगे भी या नहीं? मेरे साथ चलोगे या नहीं? मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। कैसा काम है? कहीं तुम नमन की बात को लेकर अभी तक नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हें कहा ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि कुछ है? मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम कुछ ना कहकर भी कुछ कह रहे हो। मैं सब समझती हूँ, तभी तो साथ ना चलने के बहाने बना रहे हो ना? देखो अक्षिता, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। मुझे ट्रांसफर के रिलेटेड बहुत से पेपर वर्क करने। ट्रांसफर मतलब तुमने तय कर लिया कि तुम ट्रांसफर ले रहे हो? आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिना प्लानिंग के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ तो अक्षिता, मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा साथ चलने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अकेले जा रहा हूँ। मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? फिर कब आओगे वापस? पता नहीं, शायद कभी नहीं। मोहित, वैसे तो इतना पॉजिटिव बनते हो तुम मेरे लिए, अब तुम अकेले जाने के लिए रेडी हो गए। तुम्हें डर नहीं लगता कहीं मुझे किसी और से प्यार हो गया तो? यार सच्चा हो तो लोग दूर रह के भी एक दूसरे के दिल के करीब रहते, वरना तो लोग साथ रह के भी एक दूसरे का साथ नहीं निभाते। मोहित, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? हाँ? अक्षिता, क्राफ्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है, तुम्हें चलना नहीं है? हाँ, वैसे तो मैं मोहित के साथ जाने वाली थी, लेकिन मोहित रुको। अरे बात तो सुनो यार। मोहित रुको। अरे बात तो सुनो यार। क्या हुआ अक्षिता? चलते हैं ना, देर हो रही है। वैसे तो मोहित के साथ जाने वाली थी, लेकिन अरे पर उसका तो मन ही नहीं है ना। वो देखो, वो चला गया। वैसे भी क्राफ्ट कंपटीशन में पेयर्स लगते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। चलो चलते हैं। बस ये ब्लूप्रिंट फॉलो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थैंक्स मोहित। तुम क्राफ्ट कंपटीशन देखने नहीं गए? नहीं, मेरी पैकिंग बाकी है। ये मोहित की बीवी है ना, तो ये हर वक्त नमन के साथ में क्यों घूमती रहती है? बचपन का प्यार है बॉस। पति काम में मसरूफ है और बीवी काम वासना में। देखना, हम ही जीतेंगे। हमारी जोड़ी बेस्ट है। यार ये नमन एकदम हस्बैंड मटेरियल है। इतना अच्छा डांस कर लेता है और क्राफ्ट भी कितना अच्छा कर लेता है। इसकी वाइफ जो भी होगी ना, बहुत लकी होगी। मैं कोई क्राफ्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो क्योंकि अक्षिता के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो हारने का सवाल ही नहीं। मैं अक्षिता को कभी हारने नहीं दे सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों इस साल के चैंपियन हो। थैंक यू सर। थैंक यू। अक्षिता, तुम मोहित को सी ऑफ करने नहीं गई? सी ऑफ करने? क्या तुम्हें नहीं पता, मोहित आज ही DRDO की पोस्टिंग के लिए जाने वाला है। वो तो कह रहा था कि पेपर वर्क बाकी है, और वैसे भी ये तो छोटा सा ट्रांसफर ही तो है। ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं है, वो एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन ज्वाइन करने वाला है और हो सकता है कभी वापस न लौटे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो मुझे। फिर कब आओगे वापस? पता नहीं। गॉड। अक्षिता, तुम कहाँ जा रही हो? जवाब दो मोहित, ये सब क्या है? क्या तुम वाकई में लौट के नहीं आओगे? हाँ, मैं नहीं आऊंगा। जवाब दो मोहित, ये सब क्या है? क्या तुम वाकई में लौट के नहीं आओगे? हाँ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो यार। काम करते, बैठ के बात करते, ठीक है? अक्षिता, अब बात करने के लिए कुछ नहीं। क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम यार? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने यूं ही मुझे छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। देखो देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से क्या बनाया है, देखो। ये तुमने और नमन ने मिलके बनाया है। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है अक्षिता। नहीं मोहित, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखते हो और कोई नहीं। यार अक्षिता, तुम भी तो यही चाहती थी ना। जब भी मैं तुम्हें कुछ कहता था, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करेगा। नहीं मोहित, मेरा कभी भी ऐसा मतलब नहीं था कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें मेरे डांस ग्रुप से प्रॉब्लम है ना, मैं वो छोड़ दूंगी। मैं नमन से भी कभी नहीं मिलूंगी। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। अक्षिता, तुम अचानक से क्यों चली आई? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए देखो कप केक्स लेके आया हूँ। हमारी जीत की सेलिब्रेशन करते हैं। ये देखो। और हाँ, आज हमें प्रैक्टिस पे भी जाना है। नए शो के लिए नई रूटीन भी रेडी करनी है, और इस बार थीम हम कुछ रोमांटिक रखेंगे। क्या कहती हो? मुझे कोई नया शो नहीं करना है, ना कोई डांस करना है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन अक्षिता, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना है। प्लीज गेट आउट। लेकिन अक्षिता, डांस तो तुम्हारा पैशन है ना। तुमने तो कहा था कि तुम डांस के लिए कुछ भी छोड़ सकती हो, इसे भी। मैं वो सब मजाक कर रही थी। तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, अभी मैं जो कह रही हूँ ना, वो सच में कह रही हूँ। इसे अच्छे से सुन। आज के बाद मैं कोई डांस नहीं करूंगी, और कल ही मैं ग्रुप में रेजिग्नेशन दे दूंगी। अक्षिता, नहीं, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। ये सब तुम इसकी वजह से बोल रही हो ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जेलसी के चक्कर में इस लड़की का पैशन क्यों छीन रहे हो? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट बात करो ना। इस लड़की को सजा क्यों दे रहे हो? गुनाह खुद कर रहे हो और गुनहगार मुझे बना रहे हो। वाह, ये टैलेंट भी कमाल का है। मोहित, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही मानूंगी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम कहाँ इस आदमी के लिए आंसू बहा रही हो? मैं हूं ना। अगर ये छोड़ के जाना चाहता तो जाए, मैं हूं तुम्हारा हाथ थामने के लिए। शट अप, जस्ट शट अप। तुम अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ।
आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, समझे? I'm so sorry, मोहित। किस लिए? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। मोहित, हस्बैंड वाइफ की लाइफ कभी अलग अलग नहीं होती। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मुझे सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। मैं सब जानती हूँ। आगे से ये गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी, प्रॉमिस। और मैं तुम्हें सुधर के दिखाऊंगी। प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। अक्षता, अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत हो प्लीज। तुम्हारी आंखों में आंसू देख के जान निकलती थी, और आज ऐसा लग रहा है जैसे इनकी कोई कीमत ही नहीं है। अक्षता, अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। नहीं मोहित, तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। यकीन मानो, कुछ भी ऐसे खत्म नहीं हुआ है। तुमने उसे खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की है। मोहित, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं डीआरडीओ को कंप्लेन करूंगी। वो कैसे एक वाइफ से उसके हस्बैंड को छीन सकते हैं? भूल तो तुम रही हो शायद कि हमने कभी शादी रजिस्टर ही नहीं करवाई थी। मैं जब भी शादी रजिस्टर करवाने की बात करता था अक्षिता, मेरी बात टाल देती थी, याद है? मुझे लगा इसके लिए हमारा प्यार काफी है। वैसे भी हम दोनों ने दिल से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया था ना? हाँ, मान लिया था। इसलिए मैं डीआरडीओ की ऑफर पिछले 5 सालों से रिजेक्ट करके यहाँ टेक्नीशियन की जॉब कर रहा था। किस लिए? तुम्हारे लिए। लेकिन जब से नमन वापस आया है, तुम्हें तो मेरी कुर्बानियां मजाक ही लग रही है ना। मेरी जॉब, मेरा पहनावा, तुम्हें तो इस सबसे नफरत हो गई है ना? तो किसी के आने से बदल जाए अक्षिता, वो प्यार नहीं होता। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार अभी भी दिखता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, नमन के लिए। मोहित, तुम मेरे पति हो। ये बात तुम खुद को हर रोज याद दिलाती हो ना, ताकि तुम कोई गलत कदम ना ले लो। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अक्षिता। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। नहीं मोहित, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मोहित सुनो, हम एक काम करते हैं, हम एक बेबी प्लान कर लेते हैं। कहते हैं कि मरते हुए रिश्ते को भी एक बेबी नया जन्म देता है। हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं ना? ठीक है अक्षिता, इनफ। ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। मोहित, आई लव यू। क्या कर रही हो? मोहित, आई लव यू। क्या कर रही हो? प्लीज बस। तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है ना? प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं हाउसवाइफ बन के रह लूंगी। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं डांस भी नहीं करूंगी। अगर फिर भी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मेरे हाथ पैर तोड़ देना। भाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। अक्षता, मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को जीतना चाहता था। लेकिन तुमने मेरे एफर्ट्स को मेरी कमजोरी समझ लिया। नहीं, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम झूठे हो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। अक्षता, प्लीज मुझे जाने दो, बहुत देर हो चुकी। नहीं अक्षिता, उसे जाने दो। उन्हें देखा नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। मोहित, मुझे भी लेके चलो प्लीज। अक्षिता, मोहित, मोहित, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित, मैं रोती आई हूँ। प्लीज प्लीज मत जाना। मुझे एक आखिरी मौका तो दे दो प्लीज। ये रुमाल तुमने मुझे दिया था अक्षता, मैं इसे वापस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना सकता। मोहित प्लीज, मोहित प्लीज मत जा। मेरा हाथ छोड़ो। मोहित, मोहित प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज प्लीज मोहित, खोलो मोहित। प्लीज 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 खोलो खोलो।
शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मैं ही तुम्हारे बीच आ गया था। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन शायद तुम मेरे साथ जिंदगी काट रही थी। उम्मीद है अब नमन तुम्हारी लाइफ में आ गया है तो तुम खुश रहोगे, तुम दोनों मिलकर जिंदगी जियोगे, काटोगे नहीं। आई एम श्योर तुम बहुत जल्द मुझे भूल जाओगे। ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं है, वो एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन ज्वाइन करने वाला है और हो सकता है कभी वापस न लौटे। अक्षिता, हम घर चल, मुझे आ चुका है। अक्षिता, तुम क्या कर रही हो? मुझे मोहित के पास जाना है। अक्षिता, प्लीज शांत हो जाओ। तुम उसे ऐसे ही जाके नहीं ढूंढ पाओगे। वो शहर बहुत बड़ा है और डीआरडीओ के क्वार्टर्स में तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। वो बहुत सीक्रेटली काम करते हैं, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है। तुम ना उसे भूल जाओ। अक्षिता, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे सिर्फ मोहित चाहिए और कोई नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अक्षिता, एक बार सोचना मत। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। उठो, गेट आउट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहित कपूर। पूरे 5 साल इंतजार करवाया तुमने। क्या करूं सर, साइंस की बड़ी बड़ी इक्वेशंस मिनटों में समझ आ जाती हैं और कभी कभी जिंदगी की कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें समझने में सालों लग जाते हैं सर। खैर सर, मैंने ये 5 साल वेस्ट नहीं किए, इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च किया है सर। देखिए, अगर इस प्रोजेक्ट में हम कामयाब हो गए ना सर, तो हमें कभी भी किसी और देश से फाइटर प्लेन्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। प्लीज हैव अ लुक। मुझे पता था और मैंने तुम्हें सेलेक्ट करके कोई गलती नहीं की। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी जी जान लगा। राइट सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। चीफ, हम कामयाब हो गए। हमारी 3 साल की मेहनत रंग लाई। वेल डन गाइस। मोहित, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ तुम्हारी या हमारी कामयाबी नहीं है, बल्कि इस पूरे देश की कामयाबी है। आज तुमने इस देश की मिट्टी का कर्ज अदा कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मोहित, पिछले 3 सालों से तुमने इस प्रोजेक्ट पर जो दिन रात मेहनत की है, मैंने देखा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अब जैसे तुमने इस प्रोजेक्ट को अपना 100% दिया है, अब वक्त आ गया है कि मेरी बेटी को भी अपना 100% दो। वो पिछले 3 साल से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। अब तो जवाब दे दो। 3 साल हो गए हैं, तुम्हारा गोल भी पूरा हो गया है। अब तो मेरी बेटी से शादी करके मेरे दामाद बन जाओ। हर्षिता, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवा, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तो ठीक है, अगले हफ्ते ही इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी रखते हैं और वही मैं अपने रिटायरमेंट का भी अनाउंस करूंगा। उसके साथ ही मैं डीआरडीओ के नए डायरेक्टर का नाम भी अनाउंस करूंगा, जो तुम अच्छी तरह से जान गए होगे कि वो कौन है। मोहित। और एक आखिरी बात, उसी दिन मोहित और मेरी बेटी हर्षिता की एंगेजमेंट भी होगी, अगर मोहित तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। सर, अगर हर्षिता को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है सर। मैं तो इस दिन का कब से वेट कर रही हूँ स्टूपिड। हर्षिता, तुमने मेरा 3 साल तक इंतजार किया। देखो, मेरे तो बाल भी सफेद हो गए हैं, मोटा हो गया हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ भी या। ये सवाल तो मुझे खुद से करना चाहिए मोहित। ये सफेद बाल बुढ़ापे के नहीं, तुम्हारी कुर्बानियों की निशानी है। तुमने दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट पर मेहनत किया है, अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ भुला दिया था तुमने। ये तो तुम्हारी देशभक्ति के लिए कुदरत का दिया एक मेडल है, इसलिए तो मुझे इतना नाज है तुम पर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हर्षिता, मैंने अपने देश के प्रति हर फर्ज निभाया है, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। देखो, मैंने 3 साल तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, तुम्हें सही से वक्त भी नहीं दे पाया, लेकिन अब मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए होगा। तुमसे शादी करने के लिए 3 साल तो क्या, मैं 300 सालों तक वेट कर सकती हूँ। आई फील माई सेल्फ सो लकी दैट
मैं एक नेशनल हीरो की वाइफ बनने जा रही हूँ। इट्स अ प्राइड फॉर। थैंक यू। अब ज्यादा सेंटी होने का टाइम नहीं है, पार्टी की भी तैयारी करनी है। अब पार्टी से याद आया, पापा ने किसी फेमस डांस ग्रुप को भी इनवाइट किया है। डांस ग्रुप? लेकिन उसकी जरूरत क्या है? तुम तो जानते हो पापा कितने पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए जब तक पार्टी में कुछ धूमधाम ना हो, वो पार्टी ही क्या। ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू गेट रेडी। ठीक है। ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो इसलिए मुझे स्पेशल दिखना भी तो है। आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट। और वैसे तो तुम्हारे इंटेलिजेंस का चार्म ही काफी है, पर ये हमारा दिन है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है। शाम को मिलते हैं। सी यू अर्शिता। मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन तुमने वो भरोसा फिर से जगाया है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। वाह, क्या जगह है यार, एकदम महल जैसा लग रहा है ना। हाँ यार, बिल्कुल महल जैसा ही तो। वैसे अक्षिता, हम ये किसके लिए परफॉर्म करने आए हैं? पता नहीं, कह रहे थे कोई नेशनल हीरो है जिसका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हुआ है, तो उसी की शायद सक्सेस पार्टी है। सिर्फ सक्सेस पार्टी नहीं है, एंगेजमेंट भी है, वो भी डीआरडीओ के डायरेक्टर की बेटी के साथ। क्या बात कर रही है यार, मैंने तो सुना डायरेक्टर की बेटी बहुत खूबसूरत है, किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं है वो। मतलब देश के बड़े बड़े लोग के रिश्ते आते हैं यार उसके लिए। सही सुना है तुमने। और जिससे उसकी शादी होने वाली है ना, वो भी बहुत बड़ा आदमी है। सोचना, आज वो डीआरडीओ का डायरेक्टर बन जाएगा। मतलब उस बंदे की लव लाइफ और वर्क लाइफ दोनों सेट हो जाएगी आज। सही है यार, काश इतने बड़े आदमी से मेरी भी शादी हो जाए। डीआरडीओ का डायरेक्टर कोई मजाक की बात नहीं है, और वैसे भी ऐसे आदमी हमारी किस्मत में कहाँ। दूसरों की थाली की रोटी भी हमें पिज्जा जैसी लगती है। वैसे ना, ये डायरेक्टर वायरेक्टर ठीक है, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग है ना, बहुत बोरिंग होते हैं। मैं तो पक्का बोलती हूँ वो लड़की की ना जबरदस्ती शादी हो रही है। और जबरदस्ती की शादी कैसी होती है तुझे तो पता ही होगा ना। वैसे तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी यार, कि वो मोहित खुद तुझे छोड़ के चला गया, पर ना उसने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या बकवास कर रही है तू? क्या इसमें बकवास क्या है? डोंट टेल मी, तू अभी तक उस मोहित कपूर का इंतजार कर रही है। भाई, वो तेरे लायक कभी था ही नहीं, ना तू उसके साथ खुश थी और ना ही तेरा फ्यूचर था उसके साथ। तो अच्छा वो तुझे छोड़ के चला गया, अब उसकी हो गई है एग्जिट। इट्स हाई टाइम तू नमन को अपनी जिंदगी में एंट्री दे दे, ठीक है? और तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। क्यों गाइस? राइट। कभी नहीं। मोहित मुझसे दूर जरूर गया है, लेकिन मेरे दिल से कभी दूर नहीं गया है। हाँ, वो एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी आदमी था, लेकिन उसके जैसा नेक दिल कोई नहीं हो सकता। मैं ही बेवकूफ थी जो उसके प्यार की कदर नहीं कर पाई, लेकिन अब भी किस्मत ने अगर मुझे दोबारा उससे मिलवाया तो उसे मैं अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। खैर, छोड़ो ये सब बातें, चलो अंदर चलते हैं। मोहित, नहीं, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारे बिना हर एक पल मेरे लिए सदियों जैसा है, और तुम कह रहे हो कि लॉन्ग टाइम। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम काफी बदल गए हो। लगता है मुझसे दूर होके तुम्हारे लिए भी जिंदगी आसान नहीं रही है, लेकिन तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ गए? पता है, हर रोज मैं दरवाजे पे आंखें गड़ाए बैठी रहती थी। हर आहट पे ऐसा लगता था कि तुम वापस आ गए। आना तो दूर, तुमने कभी मुझे एक कॉल भी नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम कहाँ हो, तो मैं तभी आके तुम्हें वापस ले आती। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में कभी रहने नहीं देती। अक्षता, मैंने कोई तकलीफ नहीं सही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी ये सब पुरानी बातें याद करने का कोई फायदा नहीं। पुरानी बात? तुम्हारा जाना मेरे लिए कभी पुरानी बात नहीं हुई। तुम्हारे जाने का दर्द ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात। प्लीज मोहित,
तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी थी तुमने दे दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरे साथ घर चलो। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। अक्षता, इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ और तुम भी खुद को माफ कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समझी? मोहित, तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम क्यों नहीं समझते? तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी के बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। मोहित प्लीज प्लीज लौट आओ। मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। अक्षिता, तुम्हें इस आदमी के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत तो नहीं। एक बार इसको देखो तो, सफेद बाल, झुकी कमर, हरी जवानी में बुढ़ा हो गए। ये तो ना तुम्हें पहले डिजर्व करता था ना। फेयरवेल पार्टी में डायरेक्टर सर तो इसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे, जाने ना जाने ये यहाँ आके कौन से झंडे गाड़ दे। पर इसको देखो तो, ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में इसको जमीन पे गाड़ना पड़ेगा। कौन कह सकता है ये हमारी अक्षिता का पति था? गाइस, एक बार देखो तो, अगर इन दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो ये ऐसा नहीं लगेंगे जैसे दादा और पोती। वैसे जो भी हो, तुमने जिंदगी में एक काम तो बहुत अच्छा किया, अक्षिता को छोड़कर। अगर तुम अक्षिता से दूर नहीं जाते तो मैं अक्षिता के पास ना आता। पिछले 3 साल हमारी जिंदगी के बहुत बेहतरीन साल थे। मनगढ़ंत बातें बनाना बंद करो नमन। क्या हुआ अक्षिता, तुम शर्मा रही हो क्या? वैसे मोहित, क्या सीन क्या? तुम्हारे यहाँ आते ही तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया? तुम तो कह रहे थे DRDO में तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है संभालने के लिए। क्या उन्हें भी पता चल गया कि तुम इसके लायक नहीं हो? ऑब्वियसली, तभी तो ऐसी हालत हो रखी है। और फेयरवेल में इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था बेचारा। शर्मा के वापस ही नहीं आ पाया। आज इसे पता चला होगा कि अक्षता यहाँ आई है तो भीख मांगने चला आया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लो अक्षता, प्लीज। शट अप गाइस। मोहित, तुम्हें इन सबको जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी चाहती हूँ तुम मेरी लाइफ में वापस आओ, बस एक बार और। प्लीज घर चलो। आई स्वेयर, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दर्द हो, तुम्हारा दिल दुखी। अक्षिता, तुम्हें गलतफहमी हो रही। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। तुम तो अभी कह रहे थे ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। क्या तुम्हें मुझ पे अब भी भरोसा नहीं? कहीं तुम इस नमन की बातों पे तो भरोसा नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले भी मेरा दोस्त था और आज भी मेरा दोस्त ही है। उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। अक्षिता, अब तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी और ही काम से आया। मोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो ना तो अब भी जाके हम अपनी शादी को रजिस्टर करवा लेंगे। इस बार हमारे बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे। अक्षिता प्लीज डोंट डू दिस। तुम अब भी मुझसे नाराज हो ना, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी, चाहे वो इंतजार पूरी जिंदगी भर का ही क्यों ना। अक्षिता, ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और आज हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं भूल सकते हो। अक्षिता, तुम मेरी जिंदगी का वो सबक हो जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन तुम भी ये मत भूलो कि हमारे रिश्ते को खत्म हुए अब 3 साल हो चुके। प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम इसीलिए कह रहे हो ना कि तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। आई नो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और तुम जो मर्जी चाहे मुझे सजा दे सकते हो। पर प्लीज मेरे साथ लौट चलो। एक काम करते हैं, अभी मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा ना तो दोनों साथ में घर चलते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है? मैं इस बार तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, आई प्रॉमिस। इनफैक्ट बाहर में जाइए परफॉर्मेंस। चलो अभी के अभी घर चलते हैं। अक्षिता, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मेरी सच में गर्लफ्रेंड है और उसे मैं नहीं छोड़ सकता। छोड़ो वरना लोग गलत समझेंगे। अक्षिता, तू क्यों इसके चक्कर में पड़ रही है? ड्रामे कर रहा है।
गर्लफ्रेंड और इसकी, एक बार ठीक से इसको देख, इसकी खुद की जिंदगी की लगी पड़ी है और तू इसके साथ खुश रहेगी? मेघना प्लीज ऐसा मत बोलो। कैसे ना बोलूं? ये तो प्यार में अंधी हो रखी है, लेकिन मुझे तुम्हारे सारे ड्रामे नजर आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड को अपने चाल में फंसाना बंद करो। तुम जैसे आदमी की अगर गर्लफ्रेंड निकली ना, तो मैं कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगूंगी। जिनकी पहचान उनकी अकल से होती है वो शक्ल पे ध्यान नहीं देते। मेरा नाम मेरे काम से है और मुझे अपने काम पे बहुत गर्व है। और रही बात कटोरा लेके भीख मांगने की, तो तुम जब ये बिजनेस शुरू करोगी ना, तुम्हारा सबसे पहला कस्टमर मैं ही रहूंगा। कहाँ जा रहा है बे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुझे लगता है मैं तुझे जाने दूंगा? नाम काम ब्ला ब्ला, तू ना यहाँ सिर्फ ठूसने आया था मुफ्त का, लेकिन मैं तुझे तेरी औकात दिखा के रहूं। तुझे अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने था। तुम रोकोगे मुझे? ये पार्टी हम साइंटिस्ट सुना तुम लोगों ने? साइंटिस्ट। तू ना कोई भी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं, तू ना एक लूजर है, लूजर। इसकी खुद की बीवी ने उसे छोड़ दिया था। तू कल भी मेरे सामने कुछ नहीं था, आज भी मेरे सामने कुछ नहीं। मैं यूएस से पढ़ा हुआ हूँ और एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। तो तुझे पता है, जिस डीआरडीओ में जॉब लगने की झूठी कहानी बना के तू यहाँ से भागा था ना, वहां से मुझे सच में ऑफर आया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या तुम्हें डीआरडीओ में जॉब मिल गई? कांग्रेचुलेशंस नमन। मोहित, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम जॉब करते हो या नहीं, कुछ कमाते हो या नहीं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम मायने रखते हो। अगर वाकई में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। मैं हर सूरत में तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिन्होंने जिंदगी में धोखे खाए हों वो फिर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मेरी गर्लफ्रेंड ने पिछले 3 सालों में मेरा बहुत साथ दिया है अक्षता, मुझे बहुत प्यार किया है। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें ही मुझे पाने का ख्याल छोड़ना होगा। अक्षय, तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा है क्या? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तुम्हें लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? इसकी ना गर्लफ्रेंड होने के सिर्फ 2 ही चांसेस हैं। या तो लड़की अंधी होगी या लड़की सिर्फ इसकी इमेजिनेशन में होगी। वैसे मोहित, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में बुला ले, हम सब मिल भी लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। हाँ, ये सही है। बोलो, है मंजूर? देखा अक्षता, नमन ने कैसे इसकी बोलती बंद कर दी। अब तू ना इसको अपना पास का एक बुरा किस्सा समझ के भूल जा और नमन के साथ अपनी एक नई कहानी लिख। तू मान या ना मान, तूने हमेशा नमन से प्यार किया है और नमन ही तेरे लिए परफेक्ट है। मान ले मेरी बात। ये ठीक कह रही है। जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करोगी तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, हमेशा नमन से ही प्यार किया। ये सच नहीं है मोहित। ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम नमन से जेलस फील करते हो। तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम्हें एहसास हो जाए कि नमन ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सोच के देखो, मैंने नमन सिर्फ मेरा दोस्त है। पिछले 3 सालों में हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। देखो, मैंने सालों पहले ही ये सब सोचना छोड़ दिया है। तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम्हें मुझे किसी भी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है अक्षित। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती हूँ। एंड आई नो तुम भी मुझे वापस पाना चाहते हो। तो प्लीज ये नाटक बंद करो। तुम यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारी ही लौटने का इंतजार कर रही हूँ। गाइस प्लीज टेल हिम। आई स्वेयर मोहित, नमन से तो न जाने मैं कितने दिनों से नहीं मिली हूँ। आज भी इस परफॉर्मेंस की वजह से मिलना पड़ा है, वो भी हम सबको इनविटेशन आया हुआ था इसीलिए। तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? जानता हूँ, क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए रखी। तुम
तुम सब लोग यहाँ मेरे लिए ही परफॉर्म करने आए। कम ऑन मोहित, क्या बोल रहे हो तुम? अरे बकवास कर रहा है। इसके अलावा इसे आता ही भी क्या? तुम्हें शायद पता नहीं, ये पार्टी डीआरडीओ के डायरेक्टर के होने वाले दामाद की, जो बाद में डायरेक्टर बन जाएगा। और तुम कह रही हो कि तुम हो। कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हम लोगों को सच लगे। तू तो ऊंची ऊंची बस फेंके जा रहा। गाइस गाइस गाइस, आओ सब डीआरडीओ के नए डायरेक्टर से मिलो। मोहित कपूर, डायरेक्टर ऑफ लूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं सच कह रहा हूँ। जो शराब होके एक नेशनल हीरो की पहचान चुराना तुझे पता भी है कितना बड़ा जुर्म है? सीधा अंदर जाएगा और यक्षिता तुझे बचा भी नहीं पाई। ब्रो, सच बोलने की कोई सजा नहीं होती। कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? तुझे लगता है कि तू डीआरडीओ का अपना होने वाला दामाद बताएगा तो हम सब मान लेंगे? उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए तुझे 100 जन्म लग जाएंगे। देश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक का डायरेक्टर होना कोई मजाक बात थोड़ी है। तुझे वो चपड़ासी भी ना ले और तू डायरेक्टर बनेगा। वो तो आज इस पार्टी में पता चली जाएगा जब हर्षिता से मेरी एंगेजमेंट। नमन, ये हर्षिता कौन है? डायरेक्टर की होमवर्क तो तू घर से करके आया। लड़की का चाहे तूने नाम पता कर लिया, पर एटलीस्ट नाम तो तमीज से ले। मिस हर्षिता ठाकुर। तू उसकी जूती के ढूंढ के बराबर भी नहीं, और तू कह रहा है खुद को उसका बॉयफ्रेंड। प्लीज मोहित बस करो। कितना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम जो हो जैसे हो मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। देखा अक्षिता, तुम आज भी नहीं बदली। तुम्हें ना ही कभी पहले मेरी बात पर भरोसा हुआ था, ना आज हो रहा है। और जानती हो, तुम में और हर्षिता में ना यही फर्क है। वो हमेशा मुझ पर भरोसा करती है। अब बस करो मोहित, बहुत हो गया। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए हर्षिता ठाकुर का नाम यूज कर रहे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने आप को भी तो देखो। तुम ये सब करने के चक्कर में खुद की बेइज्जती कर रहे हो। प्लीज अब ये नाटक यहीं बंद करो। साथ में घर चलते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगी। चाहे तुम नमन की बराबरी कर पाओ या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे भी हो एक्सेप्टेड हो। लेकिन तुम मुझे एक्सेप्टेड नहीं। और प्लीज अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं वापस आऊं। तुम लोग यहाँ परफॉर्म करने आए हो, पार्टी एंजॉय करो, अपने ग्रुप के साथ चिल करो। क्या पता कल ये ग्रुप रहे ना रहे। आओ गाइस, देख रहे हो इसका ब्रह्मास्त्र? तू हमें बद्दुआ देगा? हाँ? इतनी बड़ी हस्ती हो गया क्या तू कि तुम्हारे ग्रुप को बैन करवा देगा? इससे पहले मैं ना तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूं। हाँ नमन, थ्रो हिम आउट। गार्ड्स, गार्ड्स। नमन स्टॉप इट, प्लीज ऐसा मत करो। मोहित तुम जाओ यहाँ से, इन लोगों को मैं देखती हूँ। जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है। और तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, या तो चुपचाप परफॉर्म करो या यहाँ से चुपचाप दफा हो। यार अब इसका नाटक बहुत हो रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको तो मैं खुद बाहर निकालता हूँ। नमन ऐसा मत करो। हाथ हटाओ। हाथ छोड़ो। ये कौन है? कितनी सुंदर है। कपड़े देखकर तो लग रहा है बहुत अमीर है यार। आप कौन है? हर्षिता ठाकुर, ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है। ओह, तो आप हैं हर्षिता ठाकुर? इट्स ऑनर टू मीट यू। जनरल ठाकुर कैसे? उसके पहले तुम बताओ तुम कौन हो? ओह, मैं नमन जैन, रॉयल इंडस्ट्रीज का कंसल्टेंट एंड इंजीनियर। बहुत जल्द डीआरडीओ को भी ज्वाइन करने वाला, फिर उसके हिसाब से हम कलीग्स हो जाएंगे। ओह, तो तुम हो नमन जैन। And if I'm not wrong, you're Akshita, right? हमें पहले से ही पहचानते हैं। लगता है हमारा डांस ग्रुप काफी फेमस हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टी में तमाशा करने? मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तमाशा होने से रोक रहा हूँ। तमाशा तो ये कर रहा है, ये बिना इनविटेशन के अंदर आ गया। ये हमारी पार्टी में घुसता, हमारी डांस को रोकता और पार्टी भी खराब करता। इसलिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। तुम इन्हें पार्टी से भगा रहे थे?
क्योंकि इनके पास इनविटेशन नहीं है। यस मैम, तो आपको पता है ये फटीचर खुद को आपका होने वाला हस्बैंड बता रहा था। इसकी इतनी हिम्मत। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे जलाने के लिए झूठ बोल रहे थे। मैं अभी कोई स्टॉप। तुम होती कौन हो मेरे फियांसे को यहाँ से ले जाने वाली? मैम ये आपका फियांसे, ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रही हैं ना? ये नहीं हो सकता। इस मैकेनिक को तो मेरी बेस्ट फ्रेंड अक्षता ने भी डंप कर दिया था। ये आपका फियांसे कैसे हो सकता है? मोहित का पास क्या था, कैसा था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेट मी टेल यू, अगर मेरे सामने इसकी इंसल्ट किसी ने भी करने की कोशिश की तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मोहित, ये लड़की क्या कह रही है? हाँ, इसे तुमने मुझे जलाने के लिए बुलाया ना, है ना? मोहित बिल्कुल सही था तुम्हारे बारे में। He was right। समझी नहीं मैं क्या कहना चाहती? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है अक्षता, कि तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब समझा दूंगी तुम्हें। क्या जानना चाहती थी तुम? कि मोहित ने तुम्हें क्यों छोड़ा, है ना? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुमने मोहित पर कभी भरोसा नहीं किया, उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। अरे स्टैंड लेना तो दूर, तुम तो अपने दोस्तों को अलाउ करती रही इसकी बेइज्जती करने के लिए। हमेशा इसे नीचा दिखाती रही। अक्षता, वो पत्नी पत्नी ही क्या, जो अपने पति के इंसल्ट में खुद की इंसल्ट ना समझे। हाँ, टेक अ लाइफ टाइम एडवाइस फ्रॉम मी। जानती हो, हस्बैंड की इज्जत उसके बीवी के हाथों में होती है। क्योंकि तुमने इसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, दुनिया वालों ने भी नहीं की। क्योंकि तुमने इसे हमेशा नीचा दिखाया, कुछ नहीं समझा, इसलिए सबने इसको कुछ भी नहीं समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फियांसे कितना कैपेबल है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं अभी बदल चुकी हूँ, इसीलिए मैं आखिरी मौका मांग रही हूँ। प्लीज प्लीज मोहित, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाऊंगा। अक्षिता, हमारे रिश्ते ने दम तोड़ दिया है। बेहतर होगा कि तुम भी उसकी लाश को अपने कंधे पे उठाए मत खो। मोहित हर्षिता का फियांसे? ये कैसे हो सकता है? दोनों की शादी, जन्नत ठाकुर के बेटी से शादी? नमन, अगर मोहित की शादी हर्षिता से होने वाली है, इसका मतलब मेरे दामाद के साथ बदतमीजी करने की जरूरत किस लगी? मेरे दामाद के साथ बदतमीजी करने की जरूरत किस लगी? बेटा, तुम डीआरडीओ के होने वाले डायरेक्टर हो, अपने अंदर रोब लाओ। मैं जानता हूं कि तुम सबके साथ रेस्पेक्ट से पेश आते हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उन्हें उनकी औकात याद दिला देनी चाहिए। इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। पापा, इन दोनों ने मोहित की बेइज्जती की है, सरेआम उसकी इंसल्ट की है। हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सर, मैं नमन जैन। यस सर। तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से यूएस में तुम्हें अपने कॉलेज से निकाल दिया गया। अपने डैड के कनेक्शंस के बेस पर 3 साल से तुम रॉय इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो। हाल ही में डीआरडीओ में भी अप्लाई किया। मुझे 1-2 लोगों के सिफारिशी लेटर्स भी भिजवाए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे नाकारा और निकम्मे आदमी को डीआरडीओ में काम करने दूंगा? नो, नेवर। ले जाओ इसे यहाँ से और हमेशा के लिए इसे ब्लैक लिस्ट कर दो। इसे हमारे यहाँ तो क्या, कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर, ये सब गलतफहमी थी सर। मेरी आदत है, मेरे उसूल हैं कि मैं माफ नहीं करता, इंसाफ करता हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, गलतफहमी हो गई सर। आपको गलतफहमी तो तुम्हें है, सबसे बड़ी गलतफहमी तो तुम्हें ये है
तुम समझते हो कि फॉरेन की डिग्री हासिल करने से इंसान काबिल हो जाता है? अरे काबिल लोग तो हमारे इस देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में पाए जाते हैं। वो सिर्फ कलम और स्याही से नहीं, बल्कि मेहनत और मशक्कत के लहू से अपना भविष्य लिखते हैं। पिछले 3 साल में मोहित ने जितनी मेहनत की है, शायद तुम 3 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। और तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। ब्लैकलिस्ट मोहित सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे यार, प्लीज जनरल सर को बोलना मुझे माफ कर दे। ब्लैकलिस्ट मेरा नाम हटा दे यार, मेरा करियर डूब जाएगा। देखो, डीआरडीओ में सिफारशी लेटर भिजवाना क्राइम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। से मोहित अक्षिता कुछ तो बोल, तू तो नमन से प्यार कर दिया ना, उससे ऐसे मत होने दे यार। अक्षिता प्लीज। तूने अपने बेस्ट फ्रेंड पे हाथ उठाया। तेरी जैसी दोस्त से तो 1000 दुश्मन बेहतर। तूने हमेशा मोहित के बारे में मेरे कानों में जहर भरा और हमेशा नमन के करीब भेजने की कोशिश की। तेरी वजह से आज मैंने मोहित को भी खो दिया। मेरी वजह से? मैं तो बस तेरे दिल की बात कह रही थी। तूने कभी उसकी इज्जत नहीं की, हमेशा उसको इग्नोर करती रही, कंप्लेन करती रही। मुझे लगा तू उसके साथ खुश नहीं है। मैंने बस तेरे बारे में सोचा। तू अपनी बकवास बंद कर। मैं अच्छे से जानती हूँ तू क्यों मुझे नमन के करीब भेजना चाहती थी। क्योंकि तुझे पता था कि नमन हमेशा रॉय इंडस्ट्रीज में नहीं रहेगा। अगर वो बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ मैं भी जाऊंगी और उसके बाद तू डांस ग्रुप की कैप्टन बन जाएगी, है ना? आज के बाद अपनी शक्ल मेरे सामने कभी मत लेके आना। ठीक है, मुझे भी तेरी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, समझे ना? अगर तेरे दिल में सच में मोहित के लिए प्यार होता ना, तुझे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अपनी गलती का टोकरा ना मेरे सर पे मत डाल। और हाँ, अब ना तुझे मोहित मिलेगा और ना नमन, समझी? वही तुमने देखा ना, मैंने मेघना, नमन सबको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम कभी मेरी जरूरत नहीं थी अक्षिता, तुम मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, तुमने बहुत पहले ही मुझे खो दिया है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन हर्षिता से मिलके मुझे समझ में आया कि रिश्ते में सिर्फ अपने साथी को खुश रखना जरूरी नहीं होता, खुद खुश रहना भी जरूरी होता है। हर्षिता मेरा आज है और तुम मेरा बीता कल। जिंदगी की किताब के पन्ने कभी उल्टे नहीं पलटे जाते। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कोई किसी के बिना नहीं मरता अक्षिता। नाउ गुड बाय, अपना ख्याल रखना। हर्षिता प्लीज, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतने बड़े पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। प्लीज मुझे मेरा मोहित वापस लौटा दो। मोहित कोई सामान नहीं है अक्षिता कि मैं तरस खा के तुम्हें दे दूं। मोहित ने मुझे चुना है और मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ। अगर तुमने जरा सा भी प्यार किया है मोहित से तो उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और लौटकर कभी वापस मत आना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? हम दोनों 5 साल साथ में रहे। मोहित मेरा पति है। एक्सक्यूज मी, जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों ने अपनी शादी कभी रजिस्टर ही नहीं करवाई और ना ही कभी फेरे लिए, तो किस बात के पति पत्नी हो तुम दोनों? जब मोहित तुम्हारे साथ तब तो तुम्हें अपने एक्स के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट था, है ना? तुमने कभी भी इसके साथ अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई क्योंकि तुम्हें शायद उम्मीद थी कि तुम एक दिन अपने एक्स के साथ पैचअप कर लोगी और शायद घर बसा लोगी, या फिर शायद तुम्हें मर्दों की अटेंशन पाने का शौक था। तुम खुद को सिंगल दिखाना चाहती थी, तो लो हो गई तुम सिंगल। कांग्रेचुलेशंस। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बारे में कुछ भी बकवास नहीं कर सकती हो। तुम्हारी इज्जत अपने हाथ में है, चली जाओ यहाँ से, मत सुनो मेरी बातें। मोहित, तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं? अक्षिता, तुम्हारे साथ तुमने ये खुद किया,
और आज से हमारे रास्ते अलग होते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह अपने एक्स के टच में रहने का शौक नहीं। Are you sure? हर्षिता, मेरा हर पल, मेरी हर सांस में तुम्हारे नाम तक, क्या इतना शौक काफी है? हर्षिता, I love you. मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। You marry me?